स्वागत है मित्रों आपका हमारी YouTube चैनल एडवांस टेक्नोलॉजी पर। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपैरा मॉनिटर के बारे में। यहाँ पर मैं मल्टीपैरा मॉनिटर के बारे में डिटेल से आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मित्रों मेरा ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, और अभी तक आपने हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें और साथ ही दबाए बेल आइकन को, ताकि मैं ऐसे कोई भी वीडियो नया अपलोड करूं तो आप तक ये मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचे। जब कोई भी पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो जाती है तब उसके बॉडी के सब मेजर पैरामीटर जैसे कि ईसीजी, ब्लड प्रेशर, एसपीओ2, रेस्पिरेशन और टेम्परेचर को कंटिन्यूअस मेजर करना कंपलसरी हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादातर आईसीयू में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज मॉनिटर का होता है। मॉनिटर में पेशेंट के सभी मेजर पैरामीटर एक साथ डिस्प्ले होता है और 24 कलाक पेशेंट डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहता है। तो मॉनिटर की मदद से पता चलता है कि पेशेंट की हालत कैसी है। मॉनिटर का यूज हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ड्यूरिंग सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर में भी यूज होता है, पीआईसीयू में भी यूज होता है, सभी तरह के आईसीयू में भी होता है। अगर पेशेंट को कोई वार्ड में रखते हैं और उसी वार्ड में भी पेशेंट को अगर कोई मॉनिटर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी मॉनिटर रखा जाता है। मतलब ये इक्विपमेंट बहुत महत्वपूर्ण इक्विपमेंट हॉस्पिटल का है। मॉनिटर के साथ कौन सी एसेसरीज होती है और वो कहाँ लगती है वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। मॉनिटर के साथ इसका पावर केबल है, एनआईबीपी कफ है, एनआईबीपी के हॉस पाइप है, ईसीजी केबल है, एसपीओ2 प्रोब है और ये टेम्परेचर प्रोब है। मॉनिटर के अंदर ये सबसे पहला जो पोर्ट है वो टेम्परेचर का है, ये एसपीओ2 का है, ये ईसीजी का है और यहाँ पर एनआईबीपी की पाइप लगती है। सबसे पहले हम ईसीजी के पोर्ट में ईसीजी केबल को अटैच करेंगे। इस तरह से आपको अटैच करना है। उसके बाद एसपीओ2 का जो प्रोब है वो अटैच करेंगे। अटैच करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर टेम्परेचर के पोर्ट में टेम्परेचर का प्रोब अटैच करेंगे। इसके बाद एनआईबीपी के पोर्ट में एनआई पाइप जो है वो अटैच करेंगे। मॉनिटर के अंदर कौन से पैरामीटर डिस्प्ले होते हैं वो अब हम जानेंगे। यहाँ पर मैंने मॉनिटर को चालू किया है। मॉनिटर को अभी मैं कोई पेशेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डेमो मोड पर ही मॉनिटर को चालू किया है। मित्रों, डेमो मोड का मतलब ये है कि बिना पेशेंट कनेक्ट करे भी मॉनिटर हमें रीडिंग देता है। इसलिए मैंने डेमो मोड पे चालू किया है, क्योंकि समझाने में और आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है पेशेंट का ईसीजी, जो एक तरफ पूरा ग्रीन कलर का उसका ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है और बाजू में ग्रीन कलर का जो 60 लिखा है वो पेशेंट का हार्ट रेट है। हार्ट रेट का मतलब ये होता है कि पेशेंट का हृदय 1 मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है, और ग्राफ से डॉक्टर को ये पता चलता है कि उसका हार्ट काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ईसीजी मित्रों जब मॉनिटर में रीड होता है तो एक ईसीजी केबल होता है जो एक साइड पेशेंट के चेस्ट पर लगा रहता है। केबल का दूसरा एंड जो है वो मॉनिटर के साथ अटैच रहता है। तो मित्रों ये ईसीजी केबल की मदद से मॉनिटर हमें ईसीजी का रीडिंग डिस्प्ले करता है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है एनआईबीपी, मतलब कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर। यहाँ पर ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मॉनिटर में 120/80 जो डिस्प्ले होता है वो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर। 120 जो है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 जो है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी हम कंटिन्यूस मेजर कर सकते हैं। मॉनिटर में इंटरवल का सेटिंग्स होता है, उसमें अगर आप 10 मिनट का इंटरवल रखते हो तो हर 10 मिनट में पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली ही मॉनिटर रीडिंग दे देता है। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए एक एनआईबीपी कप होता है जो पेशेंट के हाथ पर लगा रहता है और उसके दूसरा एंड मॉनिटर के साथ अटैच रहता है, और उसकी मदद से मॉनिटर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस आपने जितना इंटरवल रखा है उतने इंटरवल में वो कंटिन्यूस मेज़र करता रहता है।
तीसरा पैरामीटर जो है वो है SpO2। पेशेंट के बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड में कितने परसेंटेज ऑक्सीजन मिला है, वो रीडिंग का मतलब होता है SpO2। SpO2 का जो यूनिट है वो हमेशा परसेंटेज में ही देता है। 98% यहाँ पर दिखाता है, उसका मतलब ये होता है कि 98% ब्लड ऑक्सीजन वाला है और 2% ब्लड बिना ऑक्सीजन वाला है। मैंने SpO2 के बारे में पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो पहले आप वो जाके अगर वीडियो देखते हो तो SpO2 का जो पैरामीटर है वो समझने में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। SpO2 का मेज़रमेंट जो है वो SpO2 प्रोब की मदद से होता है। पेशेंट की फिंगर में एक SpO2 प्रोब लगा रहता है और उसका दूसरा एंड मॉनिटर के साथ कनेक्ट रहता है। चौथा पैरामीटर जो है वो है रेस्पिरेशन रेट। पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि मॉनिटर में जो येलो कलर का 20 लिखा है वो है रेस्पिरेशन रेट, और येलो कलर का जो ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है वो रेस्पिरेशन का ग्राफ है। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि पेशेंट कितनी बार श्वास लेता है और कितनी बार श्वास छोड़ता है। जाहिर सी बात है कि जितनी बार श्वास लिया होगा तो उतनी बार श्वास छोड़ता भी होगा। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन रेट काउंट करता है वो ECG केबल में से ही होता है। ECG केबल पेशेंट के चेस्ट पर लगा रहता है। यहाँ पर पेशेंट जब श्वास लेता है तो उसकी चेस्ट चौड़ी होती है यानी पौड़ी होती है। जब श्वास छोड़ता है तो उसकी चेस्ट संकुचन में आ जाती है यानी छोटी हो जाती है। तो इस मूवमेंट के आधारित ECG केबल में से मॉनिटर रेस्पिरेशन रेट भी काउंट करता है। तो मित्रों, रेस्पिरेशन रेट भी कंटिन्यूअसली मेजर होता है। सबसे लास्ट वाला जो पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर है, वो है पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर। यहाँ पर मॉनिटर टेम्परेचर को भी कंटिन्यूअस मेजर करता है। टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में 2 यूनिट में मेजर किया जाता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में फ़ारेनहीट में ही टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक टेम्परेचर प्रोब आता है जिसका एक एंड पेशेंट के साथ कनेक्ट रहता है और दूसरा एंड मॉनिटर के साथ कनेक्ट रहता है। तो यही टेम्परेचर प्रोब के थ्रू मॉनिटर पेशेंट का टेम्परेचर समझ पाता है और हमें डिस्प्ले करके दिखाता है। मित्रों, हमने जाना कि मॉनिटर का यूज कहाँ पर होता है, कैसे उसका यूज करते हैं, उसके अंदर कौन से पैरामीटर होते हैं। आशा रखता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपका लाइक और आपका प्यार बहुत ज़रूरी बन जाता है। मॉनिटर पर मैं दूसरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसके अंदर कौन से सेटिंग्स होते हैं। सब पैरामीटर के अलार्म होते हैं, हाई अलार्म, लो अलार्म, NIBP का इंटरवल सेटिंग्स रहता है, मल्टी लीड डिस्प्ले जिसमें हम पूरा ECG देख सकते हैं, एक से भी ज़्यादा लीड हम देख सकते हैं। वो सब पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा ऐसा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं अगले ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।